तो प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा पर, या यूं कहो कि बंधन ऊर्जा प्रतिन्यूक्लियन क्या होता है, इस पर हम लोग बात करेंगे। तो जैसा कि हम जानते ही हैं कि किसी भी नाभिक में कौन रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। कौन रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की जो संख्या होती है, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं न्यूक्लियन। क्या बच्चा कहते हैं? न्यूक्लियन कहते हैं। यानी कि नाभिक में हम कह सकते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, और अगर इनको हम योग कर दें, जोड़ दें, या कुल संख्या क्या कहलाएगी? न्यूक्लियन। तो यहाँ पर हमें परिभाषित करना है कि प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। तो देखो, किसी भी नाभिक से एक न्यूक्लियन को मुक्त कराने के लिए, एक न्यूक्लियन को मुक्त कराने के लिए जिस न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, या कहो जो कम से कम ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, या कहो जितनी ऊर्जा की जरूरत होती है, या कहो जो ऊर्जा आवश्यक होती है, बस इसी को हम क्या कहते हैं? बंधन ऊर्जा प्रतिन्यूक्लियन, या कहो प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। तो देखो यहां पर हमने क्या लिख रखा है कि नाभिक से, हमने अभी कहा कि नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनकी संख्या को क्या कहते हैं? कुल संख्या, न्यूक्लियन। तो नाभिक से एक न्यूक्लियन, अब जैसे कि अगर एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन हो तो यहां पर टोटल न्यूक्लियन कितने हो गए? 2। अगर 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन हो तो न्यूक्लियन कितने? 4। लेकिन हमें 2, 4, 3 इनसे कोई मतलब नहीं, हमें इससे केवल एक मुक्त कराना है। तो नाभिक से एक न्यूक्लियन को मुक्त करने के लिए या कराने के लिए जो भी ऊर्जा आवश्यक होती है, या आवश्यक औसत ऊर्जा को क्या कहते हैं? उस नाभिक की प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कहते हैं, या कहो कि प्रतिन्यूक्लियन ऊर्जा कहते हैं, जैसा आप कहना चाहो। अब इस प्रकार हम देखेंगे कि किसी भी नाभिक की जो प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा होगी वो कितनी होगी? तो नाभिक की प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा बराबर उस नाभिक की कुल बंधन ऊर्जा बटे उसकी द्रव्यमान संख्या, या द्रव्यमान संख्या का मतलब अर्थात नंबर ऑफ न्यूक्लियंस, दैट इज मीन्स न्यूक्लियनों की संख्या। अब अगर हम बात करें बंधन ऊर्जा की, किसकी बात करें? बंधन ऊर्जा की। तो बंधन ऊर्जा कैसे परिभाषित करेंगे? तो नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों को अनंत दूरी तक अलग करने के लिए जिस ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे बंधन ऊर्जा कहते हैं। अब बंधन ऊर्जा बनेगी कैसे? तो देखो, द्रव्यमान क्षति को अगर हम 931 से गुणा करा दें, क्या हमने कहा डियर? द्रव्यमान क्षति को 931 से गुणा करा दें तो हमें उसकी बंधन ऊर्जा प्राप्त होती है। तो यहाँ पर अगर हम कुल बंधन ऊर्जा निकालें तो बंधन ऊर्जा निकलेगी कैसे? उसकी द्रव्यमान क्षति, क्या द्रव्यमान क्षति को हम लोग किससे नोट करते हैं? डेल्टा एम से नोट करते हैं। और द्रव्यमान क्षति को अगर 931 से गुणा करा दें तो उसकी कुल बंधन ऊर्जा मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में प्राप्त हो जाएगा। अब बटे हमने लिखा है न्यूक्लियनों की संख्या, यानी कि द्रव्यमान संख्या। तो द्रव्यमान संख्या को किससे नोट करते हैं? ए। तो ये क्या होगा? न्यूक्लियन। तो यहाँ से हमारी क्या बनी? इस प्रकार से प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा बराबर क्या बना? कुल बंधन ऊर्जा बटे नंबर ऑफ न्यूक्लियन। ठीक है। जैसे कि अगर थोड़ी देर के लिए हम अल्फा कण के लिए ले लें, यानी कि 2He4 में देखें,
2He4 में, तो यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितने हो जाएंगे, क्योंकि 2 प्रोटॉन और कितने 2 न्यूट्रॉन, तो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितने बनेंगे 4 बनेंगे। कितने बनेंगे 4। तो यहाँ पर बटे में जो द्रव्यमान संख्या यानी कि न्यूक्लियॉन की जगह बटे में कितना डालेंगे 4 डालेंगे। क्या डालेंगे बटे में डालेंगे 4। द्रव्यमान संख्या पहचानोगे कैसे, तो ध्यान रखो द्रव्यमान एक प्रकार का वजन जो उसकी वजन सदैव व्यक्ति की खोपड़ी के ऊपर लदा रहता है। तो जैसे कि हीलियम की खोपड़ी के ऊपर कितना रखा है 4, तो यानी कि हीलियम का जो वजन है उसके ऊपर जो भार है वेट यानी कि उसका द्रव्यमान जो है वो कितना यहाँ से बनेगा, द्रव्यमान संख्या बनेगी 4 यानी कि नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। तो इस प्रकार हम क्या कहेंगे कि बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियॉन्स बराबर कितना बनेगा, कुल बंधन ऊर्जा बटे उसके न्यूक्लियॉनों की संख्या या कहो द्रव्यमान संख्या। तो बच्चों आज के इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।